नमस्कार दोस्तों। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसे बचपन में ही संभालना मुश्किल हो गया था। एक ऐसी शक्ति जिसने न सिर्फ धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक पल में संकट में डाल दिया था। हम उस अनसुनी कहानी की गहराई में उतरेंगे जब एक असाधारण बालक ने स्वयं सूर्य देव को ही एक फल समझ लिया था। यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि असीमित शक्ति और उसके परिणामों को समझने की है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है पवन पुत्र हनुमान के बचपन का सबसे अद्भुत अध्याय। बाल हनुमान माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र, पर वास्तव में वो साक्षात वायुदेव के अंश थे। उन्हें जन्म से ही हर देवता का वरदान प्राप्त था। इंद्र का अभेद्य कवच, वरुण का जल से भय न होना। वो अजय थे, पर यही एक विडंबना थी। असीमित बल के साथ आया था असीम बालपन। ऋषि मुनियों के तप में बार बार विघ्न डालने के बाद उन्हें श्राप मिला कि वो अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। लेकिन इस श्राप से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने सारे नियम तोड़ दिए। वैशाख पूर्णिमा की सुबह भूख से व्याकुल बालक हनुमान ने पूरब की ओर देखा। उस समय के सूर्य देव की लालिमा उन्हें एक रसदार पका हुआ फल प्रतीत हुई, और अपनी अनियंत्रित शक्ति के वेग में उन्होंने बिना एक पल गवाए उसी सूर्य की ओर छलांग लगा दी। ये सिर्फ छलांग नहीं थी, ये शक्ति और बालपन के मिश्रण की एक अनूठी उड़ान थी। वो इतना तेज थे कि सूर्य को ग्रसने आ रहे असुर राहु भी उनसे डरकर भाग खड़े हुए। जब हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में लिया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अंधेरा, अचानक और संपूर्ण प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्य देव को मुख में देख देवराज इंद्र क्रोधित हुए। उन्होंने बालक पर बिना सोचे समझे वज्र का प्रहार किया। प्रहार सीधे हनुमान की ठोड़ी हनु पर लगा और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये चोट पवन देव के लिए अंतिम सीमा थी। अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखकर पवन देव ने पूरे ब्रह्मांड में वायु का संचार रोक दिया। ये वो क्षण था जब देवताओं ने अपनी सबसे बड़ी भूल महसूस की। बिना वायु के जीवन रुक गया। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को पुनर्जीवित किया और उन्हें वरदानों से शांत किया, और इंद्र के प्रहार के कारण उन्हें नाम मिला हनुमान। अब सबसे गहरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि इंद्र का वज्र हनुमान के लिए श्राप था, या ये उनकी असीमित शक्ति को महानता में बदलने वाला एक जरूरी मोड़ था? आपका विश्लेषण मायने रखता है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में तर्क सहित बताएं कि यह घटना क्यों जरूरी थी। और हाँ, अगली बार आप किस पौराणिक कथा या विषय का गहन विश्लेषण देखना चाहेंगे? कमेंट में अपने बेहतरीन सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही हमारी ज्ञान यात्रा की दिशा तय करते हैं। और अगर आप इन पौराणिक चमत्कारों और जीवन के गूढ़ सबकों को इसी गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे ज्ञान पथ का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और महान कथा की अद्भुत व्याख्या करेंगे।